अफ्तारी के टाइम हो गया है, सब अफ्तारी में मसरूफ है और ये हमारी सिंपल सी अफ्तारी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ सब खैर वाफियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपनी ज़बान में रखे, आमीन। और सबके रमज़ान खैर वाफियत से गुजरे, सेहत और तंदुरुस्ती के साथ। और आज भी मैं आपके साथ रूटीन शेयर करने की कोशिश कर रही थी अफ्तार की सरी। और इधर मैं बना रही थी पालक चिकन और पालक मिक्स। मैंने बना लिया था। मैं इसमें चिकन डाल इसको अच्छे से भूनूंगी और उसके बाद मैं थोड़ी सी ग्राइंड करूँगी पालक को, वो ऐड करके भूनूंगी और उसके बाद मैं बाकी पालक भी ऐड कर दूँगी। बहुत ही टेस्टी बना था चिकन पालक। ये देखिए चिकन मैंने भूना इतनी माशाल्लाह से प्यारी इसकी शक्ल आ रही है, लेकिन इसमें मैंने ऐड करनी थी पालक। तो ये पालक में मुझे रखी थी और ये थोड़ी सी मैं लूँगी इसको ग्राइंड करने के लिए और उसमें ऐड करके थोड़ी देर भूनूँगी और बाद में मैं दोबारा इसमें बाकी पालक भी ऐड कर दूँगी। आप अपनी पालक चिकन या पालक रोस्ट इस तरह बनाते हैं, यार एक अपना तरीका होता है। और मैंने आज ये ट्राई किया, बहुत ही टेस्टी बना था, मज़ा आया। ये थोड़ी सी ग्रेट की ना, मैं इसको अच्छे से भून के फिर मैं इसमें बाकी पालक ऐड करके ढक्कन से ढक दूँगी और साथ ही मैं बाकी चीज़ें रेडी करूँगी। ये जी अफ्तार में रोटी तो लाजमी हम खाते हैं, तो ये उसके लिए बन रहा था। साथ साथ बाकी पालक ऐड हो रही है। और इधर एक साइड पे मैं बना रही थी दही भल्लियों की रेसिपी आपके साथ शेयर की थी। और अब मैं बना रही थी दही भल्ले अफ्तार के लिए। और ये मैंने पानी में डिप करके रखे थे, आपकी मर्ज़ी, आप जो मर्ज़ी शेप दें या रफली फ्राई कर लें, कोई मसला नहीं है। और ये दही को मैंने अच्छे से फेंट दिया था, इसमें मैं ऐड करूँगी ऑल्पल की क्रीम, छोटी डब्बी वाली। और ये मेरे पास था समोसा पट्टी और इसकी मैं बना लूँगी इस तरह पापड़ी। दही भल्ले के ऊपर डालने के लिए बहुत ही टेस्टी होती है। और ये क्रीम दही में ऐड करें तो बहुत ही मज़े आपका दही बन जाता है और उसकी शक्ल भी बहुत अच्छी आ जाती है। और ये भल्ले जो पानी में थे ना, इनको मैं अब अच्छे से निचोड़ के डाल रही हूँ। के ऊपर ऐड किए कटे हुए आलू बॉइल किए हुए थे। और फिर मैं प्याज ऐड करूँगी, फिर मसाला और फिर दही ऐड करूँगी मैं से। और नमक क्योंकि नई बात मैंने यूज़ नहीं करना बीपी की वजह से, बाद में अपनी अपनी कटोरी में जिसने नमक ऐड करना वो कर लेना। और ये चाट मसाला मैंने ऐड करना है इसमें। और मुझे बाउल छोटा लग रहा है इसलिए मैं इसे बड़े बाउल में ऐड करूँगी। मुझे तो थोड़ी सी बनाएंगे तो, लेकिन ये बाउल छोटा हो रहा है। और ये मैंने पापड़ी ऐड कर दी है। तो इसमें मैंने भरी हरी मिर्ची ऐड कर दी थी। और अब मैंने बाउल चेंज करना है, ये मुझे कम पड़ रहा है क्योंकि इसमें दही कम डाला है और अफ्तारी का टाइम हो रहा है, इसलिए मैं अब इसे बड़े बाउल में ऐड करती हूँ ताकि अच्छे से सारी चीज़ें मिक्स हो जाएँ। ये आपको फाइनल दिखा दी थी। और ये देखा अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने इसे शिफ्ट कर दिया दूसरे बाउल में। और हरी चटनी भी मैंने रखी हुई है। अब अपनी बच्चों ने भी खाना होता है, इसलिए अपनी अपनी कटोरी में जिसमें नमक डालना है वो नमक डाल लेना। और हरी चटनी भी ऐड कर लेते हैं हम। हरी चटनी तो मस्त है, वैसे भी हम खाने के साथ खाते हैं। और ये इस तरह की दही वगैरह कुछ भी बनाओ उसमें भी, अगर आपको लगे आपका दही ज़्यादा ठीक है, पानी डालने की बजाय आप इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर सकते हैं। पानी डालेंगे तो वो
टेस्ट इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए, अगर आपका लास्ट टाइम से लगे कि आपका नहीं रहता, ठीक है, तो आप इसमें दूध ऐड कर देंगे। थोड़ी सी काफ़ी मैंने और ऊपर ऐड कर दी थी। और बल्लों का ये है कि आप एक ही बार बना के रख सकते हैं, 2-3 दफ़ा यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा बन जाते हैं थोड़े से मिक्सचर से। और इंशाल्लाह फिर बनाएंगे, क्योंकि मैंने थोड़े बचा लिए थे बल्ले। ये देखिए माशाल्लाह से हमारे नई बल्ले रेडी है। अभी शेप भी मैंने रेडी कर दिया था, जिसमें मैं पहले एप्पल थोड़ा सा डालती हूँ और फिर उसमें अभी वगैरह वो रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूँगी। इधर मेरी चिकन पालक भी रेडी हो गई है और जल्दी से फटाफट से अफ्तारी का दस्तरखान लगाया बच्चों ने और मैंने खाना रखा और जल्दी से अफ्तारी की। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला सबकी रोज़ी और सबकी बातें कबूल करे। और ये अब खलारा बचा हुआ था और ये अब मैंने समेटना था और ये मैंने बहुत ही किनारे डिपेंड रखी हुई थी ताकि रात को मैं बना सकूँ। तो जो नहीं बना सकी क्योंकि मुझे था कि आलू चिकन पालक जो है वो नहीं बचेगा, लेकिन वो सब्ज़ी बच गई थी, तो इसलिए मैंने कहा चलो नेक्स्ट डे बना लूँगी। तो वो मैं नेक्स्ट डे बना लूँगी इसलिए। और अब मैंने फटाफट से बर्तन धो लिए थे, नमाज़ पढ़ ली थी मैंने मगरिब की और ये बर्तन धो दिए। शलफ वगैरह साफ कर ली थी। ये इधर हमने दही जमाने के लिए रखा हुआ और सुबह मैं देखूँगी पहले टाइम आपको दिखाऊँगी भी कि घर में बेहतर है बाहर से डबल लेने की बजाय, यानी कि दूध आप
उस कीमत में दूध आपको मिल जाता, आप घर में दही बना सकते हैं, लेकिन दही की कीमत दूध से डबल होती है। जिस तरह कि आप घर में साफ सुथरा बनाए, और ये जी मेरा किचन साफ सुथरा हो गया था। और अब आगे हमने रेस्ट किया, उसके बाद आगे शहरी में हमने चावल बनाए थे और साथ में मैंने चाय ऐड कर दी थी, और ये 3 बातियाँ बनानी थी। छोटी सी मेरा दिल आ गया जब मैंने देखा कि पालक ऐसे क्यों ना आज पालक का छोटा सा पराठा बना दूँ, तो मैंने फिर पालक का पराठा ट्राई कर लिया था। फिर मैंने इसमें दूसरा दूध भी ऐड होगा। चावल माशाल्लाह से रेडी हो गए, और ये थोड़ा सा मैं नीचे ऐड कर रही हूँ ताकि चावल अक्सर हमारे नीचे लग जाते हैं। और आप आगे ग्रीस कर लेते हैं तो आपके चावल कभी नीचे नहीं लगेंगे और टेस्टी भी बनते हैं, क्योंकि नई बातें देखी नहीं होता। ये हमारी जो पोटली खुल रही है ना, ये हमारा दही है, और दही की मैं आपको दिखाती हूँ माशाल्लाह से एकदम परफेक्ट जमा हुआ है। अभी थोड़ा ठंडा मौसम हो गया तो इसलिए इसको ज़्यादा कपड़ों में लपेटना पड़ता है। ये देखें माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त बना है। हमारे यहाँ तो मेरा रोटी बनाने का टाइम, और रोटी माशाल्लाह से 3-4 सालों में मैंने रोटी बिल्कुल गोल बनानी सीखी थी। और जब पहले तो मुझे बिल्कुल रोटी बनानी नहीं आती थी। खाना बना लेती थी, लेकिन चपाती बनानी नहीं आती थी। फिर रास्ता तो मैंने देखी रोटी बनानी सीख ली है। थोड़ा सा देसी मिर्च भी मैंने ऐड कर दिया था, बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, बस नॉर्मल सा। और इन्हें छोटा सा मैं एक पराठा भी बनाऊँगी। ये छोटा सा पराठा मेरा रेडी हो रहा है। तो सारी टाइम भी करीब आ गया है। थोड़ा सा पराठे पे जब भी नमक ऐड करके आप खाते हो ना तो बहुत ही टेस्टी होता है, चाहे आपने पराठे में नमक डाला भी हो तब भी। और हमने कर ली खिचड़ी, और अब नमाज के बाद कुरान पर तिलावत का टाइम था। और इंशाल्लाह अपनी दुआओं में याद रखें। लोग के साथ अल्लाह हाफ़िज़।